हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घरेलू आटा चक्की, जिसको घंटी चक्की भी बोलते हैं, इसके वायरिंग कनेक्शंस, इसमें मोटर कैसे फिट करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल होता है उसके कंट्रोल कनेक्शंस कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, जो आटा चक्की होती है उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ से करेंगे। तो आपने इसको कंप्लीट वॉच करना है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्किप होने पे आप बहुत कुछ नॉलेज जो है मिस करोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले स्टेप में लेते हैं हम मोटर के कनेक्शंस। जो मोटर है सिंगल फेज, इसमें मोटर लगी होती है, उसके कनेक्शंस कैसे करते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप प्रैक्टिकली देख पा रहे हो, हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर है इसमें जो लगी होती है, इसमें 4 वायर निकली होती हैं। अगर हम इसको थियोरेटिकली समझे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी समझने के लिए, ये 4 वायर क्यों निकली होती है और ये डिफरेंट कलर में क्यों होती है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद आप जो है कोई भी मोटर हो कहीं उसकी वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है थियोरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले थियोरेटिकली। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें 4 वायर क्यों बाहर निकाली होती हैं और ये 2 अलग कलर की और 2 अलग कलर में ही क्यों निकाली होती है। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें जो बाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की बाइंडिंग है, जिसको हम एक को बोलते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग, एक को बोलते हैं रनिंग बाइंडिंग। जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग कुछ इस प्रकार से अंदर कॉइल डली होती है और उसके 2 सिरे बाहर निकले होते हैं, जैसे ब्लैक के यहाँ निकले हैं। और दूसरी बाइंडिंग होती है रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग भी कुछ इस प्रकार से अंदर कॉइल डली होती है और उसके भी दोनों सिरे बाहर निकाले होते हैं, ये होगी रनिंग बाइंडिंग। अब ये जो दोनों बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग के एक एक सिरे को हम आपस में इस तरह से शॉर्ट करते हैं और इसमें हम कोई भी एक न्यूट्रल या फेज की सप्लाई दे देते हैं। सपोज हम इसमें हम न्यूट्रल दे देते हैं, न्यूट्रल सिंगल फेज का इसमें न्यूट्रल दे देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास 2 और सिरे बचे, एक रनिंग बाइंडिंग का और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग का, इसमें हम कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं। एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, जिसको हम एक को सीधा स्टार्टिंग बाइंडिंग में और दूसरे को रनिंग बाइंडिंग में जोड़ेंगे। अब हमारे पास सप्लाई के लिए रह गया फेज सप्लाई, क्योंकि हमने न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर लिया है, हमारे पास रहा फेज। जो फेज वायर होती है उसको हम सीधा कनेक्ट करेंगे रनिंग से। अगर मोटर एंटी क्लॉकवाइज चले तो हम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यानी हम फेज वायर को यहाँ से उठाकर इसमें कनेक्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग में जोड़ेंगे। इसके बाद मोटर हमारी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते। तो दोस्तों, हमने समझा थियोरेटिकली कि जो मोटर है उसमें 4 वायर कैसे बाहर निकली होती है और इसके कनेक्शन कैसे हो गए लास्ट में। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ ओवरव्यू देख लेते हैं एक बारी, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ ये है कैपेसिटर, जो है 25 माइक्रोफैराड का, और जो हमारे पास ये नीचे सिंगल फेज मोटर है इसमें 4 वायर निकली है। ये ब्लैक है, ब्लैक के 2 सिरे हैं और ये रेड के 2 सिरे हैं, और ये स्टार्टर के जो कैपेसिटर जिसको बोलते हैं इसके 2 सिरे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो ये स्टार्टिंग बाइंडिंग रेड वाली जो स्टार्टिंग बाइंडिंग रखते हैं और ब्लैक वाली ये रनिंग बाइंडिंग मान लेते हैं। अब इन दोनों के सिरे को हमने जैसे उसमें देखा था, स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में शॉर्ट करके इसको हमने न्यूट्रल सप्लाई दे देनी है। हम इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास टर्मिनल है, उस पे हम क्या करेंगे, जो रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसके एक एक टर्मिनल को कैपेसिटर के एक एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो। अब हमने जो है फेज सप्लाई, अब हम यहाँ से फेज सप्लाई लेंगे। जो फेज सप्लाई है इसको हमने जो है रनिंग बाइंडिंग में जोड़ देनी है। मोटर हमारी क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। अगर हमारी मोटर इसमें एंटी क्लॉक चल रही है तो हमने फेज वायर को स्टार्टिंग बाइंडिंग में जोड़ देना है।
चलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको समझ लेंगे और प्रैक्टिकली जो है अब बहुत आसानी रहेगी समझने के लिए। अब हम प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करेंगे और मोटर को सप्लाई देके इसकी रोटेशन को चेक करेंगे। दोस्तों ये जो मोटर है ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत टाइप में आती हैं, जैसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, स्लिप्ड फेज मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट स्लिप फेज मोटर। इस टाइप की मोटर अलग अलग टाइप में आती है। ये जो मोटर है ये है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। दोस्तों इसके हम अब कनेक्शन कर लेते हैं। इस मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें ऊपर वाली साइड 3 होल है और निचले वाली साइड 2। निचले वाले साइड 2 वायर जुड़ेगी और ऊपर वाली साइड 3 वायर जुड़ेगी। नीचे जो रहेगा वो न्यूट्रल फेज रहेगा और ऊपर जो है 3 वायर, यानी जो 4 वायर निकले हैं उसके 3 पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे जो 2 रेड है ये है आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग और जो 2 ब्लैक है ये है रनिंग बाइंडिंग। अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग को आपस में शॉर्ट करके एक टर्मिनल बनाएंगे और जो बाकी बचे 2 टर्मिनल है वो तीसरे टर्मिनल का काम करेंगे। अब हम इसको बारी बारी से जोड़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर में हम इनको जोड़ लेते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग को शॉर्ट करके इसमें हम दे देंगे न्यूट्रल सप्लाई। अब इसके बाद जो 2 वायर बची उसको हम बाकी के बचे हुए जो टर्मिनल बॉक्स के टर्मिनल है उस पर जोड़ देंगे और उसके बाद हम वायर जो कैपेसिटर है कैपेसिटर कनेक्शन इसके पैरेलल में कर देंगे। पहले हम इसको जोड़ देते हैं। अब हम जो है रेड वाली वायर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो सिंगल फेज मोटर है इसमें यूज होगा 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। जो 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है इसमें 2 वायर निकली है। इसकी एक वायर को हम ब्लैक वाली वायर के साथ और दूसरी वायर को हम रेड वाली वायर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। चलिए अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट करेंगे। इसको हमने बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। इसको टाइट करने के बाद अब ऊपर देख पा रहे हो तीनों टर्मिनल में 2-2 वायर के पेयर बन चुके हैं। अब जो नीचे 2 टर्मिनल खाली है इसमें हम एक में न्यूट्रल सप्लाई और एक में फेज सप्लाई देंगे। फर्स्ट वाले टर्मिनल के साथ हम एक ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसको टाइट करने के बाद सेकंड टर्मिनल में हम दूसरी वायर यानी फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इसको भी स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे ज़रूरी नहीं है ब्लैक वाली जो इस कोई भी वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस मोटर की टेस्टिंग ले देते हैं और इसको सप्लाई देके चेक करेंगे इसकी रोटेशन। दोस्तों आप देख पा रहे हो मोटर अच्छे से वर्क कर रही है और इसकी रोटेशन भी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है जैसे हमारे को इसकी डायरेक्शन रोटेशन चाहिए थी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से मोटर के कनेक्शन करके मोटर की टेस्टिंग ले सकते हैं। आई होप आपको ये मोटर के कनेक्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब ये जो घंटी चक्की है इसके ऊपर हम मोटर के इंस्टॉलेशन करेंगे। ये बैक साइड का कवर है। बैक साइड के कवर के ऊपर ये ऊपर वाला जो एक बॉक्स सा बना हुआ है इसमें हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे। इस मोटर को हम इसके ऊपर रखेंगे। इसमें 4 होल होंगे जिसमें मोटर को नट बोल्ट के सहायता से हम टाइट करेंगे। फ्रंट साइड से कुछ इस साइड से मोटर की फ्रंट की शाफ्ट आएगी। अब मैं आपको बैक साइड लेके चलता हूँ और मोटर को इसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ। इसके ऊपर हम मोटर को रखेंगे आराम से। इसको मोटर को इसके ऊपर रखने के बाद ये जो मोटर है मोटर की जो नीचे वाली बॉडी है इसमें 4 होल होंगे जो इस नीचे वाली जो बॉक्स बना हुआ है इसके साथ मैच करेंगे जैसे आप देख पा रहे हो। अब इस होल में जो है हमने नट और बोल्ट टाइट कर लेने हैं। इस तरह का नट बोल्ट लगेगा इसमें और इसको पहले हम इस साइड के इसमें लगा लेते हैं। उसके बाद हम नीचे से वॉशर्स लगाएंगे। वॉशर्स के बाद इसमें नीचे से नट लगा देंगे। इसके बाद बारी बारी से जो जितने भी चारों जगह होल्स है और इसमें जो है नट बोल्ट हम बारी बारी से लगाएंगे और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। मोटर इंस्टॉल करने के बाद हम इसको अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं दाना मोटर जिसको हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं। ये जो सिंक्रोनस मोटर होती हैं ये 220 वोल्ट AC पर काम करती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सप्लाई से चेक करेंगे। सॉकेट से कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करने पे ये इसका रोटेशन देखते हैं। अब ये अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब ये मोटर सही है। ये जो दाना मोटर है इसकी टेस्टिंग लेने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मशीन के बैक साइड एक पैनल सा लगा हुआ है। ये पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस मशीन को कंट्रोलिंग में। ये जो पैनल है इसमें अक्सर कन्फ्यूजिंग रहती है इसकी वायरिंग से रिलेटेड। इसकी वायरिंग इतनी
बारीक चीज़ होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो ओवरव्यू से इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ें समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो पैनल में फर्स्ट नंबर पे फेज, दूसरे नंबर पे न्यूट्रल जिसमें डायरेक्ट सप्लाई रहेगी, और उसके बाद दूसरे इसमें मोटर का दोनों वायर, ये वाले जो मोटर रहेगा इसकी दोनों वायर जुड़ेगी, दोनों इसमें, एक इसमें और एक इसमें। उसके बाद जो लास्ट वाले जो दो वायर है, दो इसमें मशीन्स दी हुई है, इसमें सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसके दोनों वायर जुड़ेंगे। ये वाले जो सिंक्रोनस मोटर है इसके दोनों वायर इसमें कनेक्ट हो गए, जिसमें लास्ट में मशीन 1 मशीन 2 इस तरह से लिखा हुआ है। दोस्तों ये तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसके बाद इसको हम समझेंगे थियोरेटिकली और उसके बाद प्रैक्टिकली हम इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों ये जो वायर है जिसमें अलग अलग कलर की वायर जुड़ी है सेंसर के लिए, बजर के लिए, इसको तो हम सबसे पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी कि किस कलर की वायर कौन सी सेंसर के लिए जाएगी और कौन सी वायर बजर के लिए जाएगी और कौन सी लाइट और स्विच के लिए जाएगी। इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाओगे। चलिए थियोरेटिकली समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो है कंट्रोलिंग वायर। कंट्रोलिंग वायर में डिफरेंट कलर की वायर होती हैं जो पेयर में होती है, यानी दो दो करके। ये कैसे कनेक्ट होती है, कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, सबसे पहले इसको सीक्वेंस वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देख पाओ, सबसे पहले जो पेयर होगा वो होगा वाइट का और सिल्वर का। ये जो वाइट और सिल्वर कलर की वायर है ये आगे जाके कनेक्शन होगा पुश बटन में। पुश बटन जो कनेक्ट होता है दरवाजे के साथ ही आगे होता है। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं चक्की घंटी का इस तरह से क्लोज करेंगे तो ये वाला जो है वो आगे की तरफ पुश होगा और मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। जब दरवाजे को ऑफ करोगे तो ये पुश बटन जो है बाहर के साइड ऑफ हो जाएगा और मोटर जो है बंद हो जाएगी। इसके जो कनेक्शन हो गए ये डायरेक्ट ही इस तरह से होते हैं, एक साइड सिल्वर कलर की और दूसरी साइड वाइट कलर की वायर कनेक्ट होगी। सेकंड नंबर में हम ले लेते हैं, इसी तरह सेकंड नंबर में लेते हैं हम मोड स्विच। मोड स्विच क्या काम करता है, जैसे दो तरह का, एक बाजरा होगा एक गेहूं होगा। अगर हमने गेहूं को पीसना है तो इस स्विच को गेहूं के साइड सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने बाजरा को पीसना है तो इस स्विच को बाजरे के साइड सेलेक्ट करेंगे। इसमें दो कलर की वायर जुड़ी होती है, एक ब्लू कलर की इस तरह से और दूसरी वॉयलेट कलर की इस तरह से वॉयलेट कलर की वायर जुड़ेगी। ये जो कनेक्शन हो गए ये हो गए मोड स्विच के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आगे सेंसर। ये जो दो सेंसर होते हैं ये बॉडी सेंसर होते हैं। जैसे ही हम बाजरा या गेहूं चक्की में डालते हैं तो ये क्या करता है कि आगे सिग्नल भेजता है और मोटर को चालू कर देता है। और इसके जो कनेक्शन हो गए इसमें दो वायर इसमें जुड़ेगी और दो वायर दूसरे सेंसर में जुड़ेगी। जो ऊपर वाले सेंसर है उसमें एक येलो कलर की वायर जुड़ेगी, एक ग्रीन कलर की वायर जुड़ेगी। इसके कनेक्शन के जो दूसरा सेंसर है उसमें एक रेड कलर की वायर होगी इस तरह से, कुछ इस तरह से, और दूसरी ऑरेंज कलर की वायर जुड़ेगी कुछ इस तरह से। इसके सेंसर के कनेक्शन हो गए। लास्ट में हमारा आता है बजर, जो सिग्नल देता है जब सेंसर में से दाना ख़त्म हो जाता है तो दाना सेंसर आगे भेजता है, सिग्नल भेजता है आगे बोर्ड के लिए, बोर्ड जो है आगे बजर के लिए सिग्नल करता है और बजर जो है अपना काम करता है। और इसके जो कनेक्शन हो गए इसमें दो कलर की वायर जुड़ेगी, एक ब्लैक कलर की और दूसरी ब्राउन कलर की वायर जुड़ेगी। तो इस तरह से इसके कुछ कनेक्शन हो गए। तो अब हम इसके बारी बारी से प्रैक्टिकली कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो पैनल बोर्ड है इसमें सबसे पहले तो ये कंट्रोलिंग वायर होगी। इसके अलावा जो अलग अलग वायर जुड़ी है इसका भी हम बारी बारी से प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो इसमें अलग से एडिशनल ये कंट्रोलर दिया हुआ है, ये वाला जो टर्मिनल है इसमें जो दो वायर जुड़ी है ये जुड़ेगी लाइट के लिए। ये बहुत ही कम रेयर इसमें जुड़ा होता है। जैसे आगे जो चक्की है दरवाजे के साथ ही ऊपर को लाइट होगी, एलईडी लाइट, जैसे आप देख पा रहे हो इस तरह की जो एलईडी लाइट है इसके लिए कनेक्शन के लिए अलग से जो है टर्मिनल बॉक्स दिया हुआ होता है। अब हम कंट्रोलिंग वायर को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ये वाइट और सिल्वर कलर की वायर है, ये वायर जो होगी आगे कनेक्ट करके हम इसको डायरेक्ट ले जाएंगे पुश बटन में। ये पुश बटन में यहाँ पे कनेक्शन हो गए इसके दो, और ये पुश बटन आगे इस साइड से लगा होता है जिस तरह ऑन ऑफ, इस तरह से ऑन ऑफ का काम करता है। दरवाजे के साथ ही लगा हुआ होता है पुश बटन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो दो वायर हैं
सेकंड नंबर पे जो दो वायर है ये, एक वॉयलेट कलर की और एक ब्लू कलर की वायर, ये जो दो वायर कनेक्ट होगी ये होगी आगे मोड स्विच में। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो ये आगे जाएगी ऊपर और आगे यहाँ पे मोड स्विच होगा लगा हुआ। मोड स्विच जो है गेहूं और बाजरा के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड स्विच के बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं सेंसर की वायर। जो सेंसर की वायर है वो 4 टाइप में होगी, जैसे ग्रीन और येलो, दूसरी होगी ऑरेंज और रेड। सबसे पहले जो ग्रीन और येलो है एक सेंसर में जुड़ेगी और जो दूसरी है रेड और ऑरेंज जो दूसरे सेंसर में जुड़ेगी। हमारी सेंसर वाली वायर जुड़ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम दो और वायर जो है ब्लैक और ब्राउन। ये जो ब्लैक और ब्राउन वायर है ये आगे जाके बज्जर में जुड़ेगी। ये साइड में आप देख पा रहे हैं ये है बज्जर। अब हमारे लगभग जो पैनल की कंट्रोलिंग वायर है वो उसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको इसके टर्मिनल बॉक्स पे फिट कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो ऊपर वाला एलईडी का है उसको पहले ही ऑलरेडी इसको फिट कर लिया था। जैसे आप देख पा रहे हो इसको हमने जो है यहाँ पे अलग से जो बॉक्स दिया है इसके साथ इसको फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे फर्स्ट नंबर पे। जैसे आप देख पा रहे हो पैनल में लिया है फेज और न्यूट्रल, तो हम फेज और न्यूट्रल की दो वायर लेंगे, पहले में फेज और दूसरे में न्यूट्रल लगा देंगे। इसके कनेक्शन करने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके अच्छे से टाइट करने के बाद इसके साथ जो अलग से येलो कलर की वायर है ये इस अर्थ के लिए है। अर्थ के लिए हम वायर जो है बॉडी में कनेक्ट करेंगे। पहले में हमारा न्यूट्रल, दूसरे में फेज कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद जो दो मोटर के वायर है उसको हम नेक्स्ट इसमें जोड़ेंगे। पहले नंबर में मोटर का एक और दूसरे में मोटर का दूसरा वायर जो है कनेक्ट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें दूसरे में मोटर के कनेक्शन करने थे, पैनल में साफ लिखा हुआ दिया है। अब हमने जो पैनल बोर्ड में दो वायर जुड़ी थी मोटर की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और मोटर के साथ इसके कनेक्शन कर लेंगे। होल के थ्रू हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जो ऊपर इसमें मोटर दी है ये वाली मोटर, इसमें अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। इसमें बाकी जितनी भी वायर थी उसके कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें दो टर्मिनल है जो इसकी सप्लाई के लिए रहेंगे। पैनल के बाद पैनल से जो सप्लाई है इसको हम वहाँ पे इसके कनेक्शन कर लेंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये लूज़ बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इसको टाइट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लास्ट में मशीन दी हुई है, मशीन 1 मशीन 2, इसमें जो है ये दाना मोटर जिसको हम सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, इसके दोनों वायर जुड़ेंगे। ये दाना मोटर है, इसके जो वायर है वो कम होने की वजह से हम इसमें ज्वाइंट करके दूसरी वायर लगाएंगे। हमने दूसरी वायर लगाई है ये वाली, इसको हमने डायरेक्ट जो है ऊपर मशीन जहाँ मशीन 1 मशीन 2 दिया हुआ था उसमें जोड़ के इसके कनेक्शन कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप की ओर हम अब नेक्स्ट असेंबली लगाते हैं मशीन की। मशीन में फ्रंट साइड में ये इस तरह की असेंबली लगेगी जिसमें फैन वगैरह लगेगा और लास्ट में जो है दाना पीस के नीचे हम जो है एक बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं। ये असेंबली कुछ इस तरह से लगेगी। इसमें 3 होल है और तीनों होल में जो है 3 स्क्रू लगेंगे। 3 स्क्रू को हमने अच्छे से टाइट करना है किसी स्पिनर के सहायता से। मैं इसको जल्दी जल्दी से टाइट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। इसको इस तरह से टाइट करना है। अब ये पूरा असेंबल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फिक्स करते हैं दाना मोटर। ऊपर वाली साइड हमने जो है दाना मोटर फिट करनी है। दाना मोटर कुछ इस तरह से लगेगी। दाना मोटर के कनेक्शन हमने पहले ही कर दिए थे। अब दाना मोटर में हम सेंसर की वायर जुड़ेंगे। फर्स्ट इस साइड में जो है कोई भी एक सेंसर की वायर इस साइड से जुड़ेंगे। उसके बाद दूसरे सेंसर की वायर इसके अपोजिट साइड में जुड़ेगी। इसके बाद ऊपर वाली जो पोर्ट है उसको लगा लेते हैं। इस पोर्ट को इस तरह से असेंबल कर लेंगे। असेंबल करने के बाद ये जो पोर्ट है इसमें 4 स्क्रू हो गए। 4 स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसको 4 स्क्रू को लगाने के बाद देख पा रहे हो हम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम इसमें लगा लेते हैं फ़ैन। ये जो फ़ैन है ये जो दाना होगा बाजरा या गेहूँ उसको पीसेगा, उसको पीसने का काम करेगा। इसमें ध्यान इस बात का रखना है जो मोटर की शाफ्ट है ऊपर की साइड रखनी है। उसके बाद इसमें जो खांचा कटा हुआ है एक इसमें कीज लगेगी और जो ये फ़ैन है इसमें भी इस तरह का एक स्लॉट कटा हुआ होगा। इसमें इसके अंदर की लगानी है। की लगाने के बाद इसको थोड़ा सा मैलेट की सहायता से हल्का सा बजा के अंदर फिक्स करने हैं। जल्दी से हमने इसको फिक्स कर लिया है। इसके बाद निचले वाली साइड इस तरह से कपड़ा लगाना है और लास्ट में जो नीचे आटा कलेक्ट करने के लिए पोर्ट होगा उसको कलेक्ट करने में आसानी रहेगी।
चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग दे देते हैं। सब कुछ असेंबल कर लिया है, टेस्टिंग देते हैं। स्विच को ऑन करने के बाद देख पा रहे हो ये मोटर अच्छे से काम कर रही है, फ्रंट साइड में लाइट भी जल रही है। हमने अभी पुश बटन को ऐसे ही प्रेस करा था हाथ से, आपने इसको सीक्वेंसली क्लोज करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।